प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आपके खेत में इस समय धान की फसल खड़ी होगी और बीमारी लगने का समय भी आ गया है, क्योंकि आपकी फसल लगभग 50 दिन की तो हो ही गई होगी। इस समय ही बहुत सी बीमारियां लगती हैं। धान में लगने वाली बीमारियों में सबसे खतरनाक जो बीमारी लगती है वह है धान का झोंका रोग। इसे ब्लास्ट ऑफ राइस भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक फफूंद से उत्पन्न होती है और इस फफूंद का नाम है पायरिकोलोरिया ओराइजी। मित्रों, वीडियो में चित्र दिया जा रहा है, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो पत्तियों को आप देखेंगे, जो बीमार पत्तियां होंगी उन पर आँख के आकार का अथवा नाव के आकार का धब्बा बनेगा। धब्बे ये प्रारंभ में छोटे होते हैं, धीरे धीरे इनका आकार बड़ा हो जाता है, बीज का रंग भूसे के रंग का हो जाता है और जबकि इसके किनारे गाढ़े भूरे रंग के होते हैं। इनकी संख्या जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो पत्ती का ज़्यादा क्षेत्रफल इनके द्वारा आच्छादित हो जाता है, जिसके कारण ये पत्तियां भोजन कम बना पाती हैं। बीमारी की इस अवस्था को पत्ती का झोंका कहते हैं और बीमारी पहले धब्बे से ही शुरू होती है। मित्रों, धान के तने पर भी गांठ जो होती है, गांठ पर धब्बे बनते हैं। उसके आसपास गांठ के दोनों तरफ के कुछ ऊतक मर जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं, काले रंग का धब्बा बन जाता है और यहाँ ये कमज़ोर हो जाते हैं गांठ पर पौधे, और जब हवा चलती है तो वहीं से ये टूट कर नीचे गिर जाते हैं या लटक जाते हैं। इसको नोड ब्लास्ट कहते हैं, गांठ का झोंका कहते हैं। अब आप समझ लीजिए, जब ये गांठ से टूट के नीचे गिर जाएंगे तो आपके फसल को कितना नुकसान होगा, ये सोच के ही अब मालूम पड़ रहा है कि पड़ेगा आपको कि कितना नुकसान होगा इससे। किसान भाइयों, आगे चल करके जब बालियां निकलती हैं तो बालियों के नीचे डंठल पर भूरे रंग के, गाढ़े भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और वहाँ से भी यदि बालियाँ पुष्ट होती हैं और तब बनता है तो बालियाँ टूट करके नीचे गिर जाती हैं, और यदि बालियों में दाना नहीं बनता है तो ये बालियाँ खड़ी तो रहती हैं लेकिन सूख जाती हैं। इसको नेक ब्लास्ट कहते हैं। तो ये 3 प्रकार का रोग चिन्ह आपको बताया मैंने, और ये यहीं नहीं रुकता है। बीमारी का प्रभाव दानों पर भी पड़ता है, वो दानों पर भी धब्बे बन जाते हैं, और जब दाने पर धब्बे बनते हैं तो इसके चावल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। यह बीमारी बारिश जब अधिक होती है, पत्तियां ज़्यादा समय तक गीली रहती हैं तो ये बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। मित्रों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रोग उत्पन्न करने वाला रोग कारक है, ये पुआल में, बीज में और कुछ घासों पर ये जीवित रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में
धान की खेती अलग अलग समय पर होती है और बीमारी लगती है, तो यदि आपके फसल से पहले कहीं धान की फसल है और इस पर वो बीमारी लगी हुई है, तो ये रोग कारक हवा के द्वारा भी आपके फसल तक पहुंचता है। पत्तियों पर वर्षा, ओस या अन्य कारणों से पानी की जो बूंदें रहती हैं या पत्तियां उनकी वजह से गीली रहती हैं, उससे बीमारी बढ़ती है। किसान भाइयों, जब वातावरण का तापक्रम 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, उस समय ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि बीमारी आप कैसे पहचानेंगे और बीमारी कैसे फैलती है। अब मैं आपको कुछ रोकथाम के उपाय बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनें और इस बीमारी से अपनी फसल को बचाने का प्रयास करें, बचाएं। खेत में खरपतवार न हो, ये ध्यान रखें, खेत आपका साफ़ सुथरा हो। धान की नर्सरी बहुत ऊंची ज़मीन पर न बनाएं, क्योंकि ऊंची ज़मीन पर जो आप नर्सरी उगाएंगे उसमें नाइट्रोजन, अमीनो एसिड और एमाइन की मात्रा पौधे में बढ़ जाती है, जिससे बीमारी के विकास में तेज़ी होती है। बीमारी लग जाती है, आपके नर्सरी में ही लग जाएगी। किसान भाइयों, जो पौधे निचले स्थानों पर उगाए जाते हैं नर्सरी के रूप में, उनमें फिनोलिक कंपाउंड बनता है और इससे बीज में, नर्सरी में रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है और नर्सरी में ये बीमारी नहीं लगती है। तो आप ध्यान दें, पानी चला करके, कीचड़ बना करके ही आप नर्सरी डालें तो रोग कम लगेगा। नाइट्रोजन वाली खादें अधिक न डालें, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन पौधों को रोगग्राही बनाता है। बुआई से पहले बीज शोधन अवश्य कर लें और करना भी चाहिए। इसके लिए थीरम या कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। 4 ग्राम थीरम या 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम 1 किलोग्राम बीज के बीज शोधन के लिए पर्याप्त होता है। यदि आपके खड़ी फसल में बीमारी दिख जाए तो आप बोर्डो मिक्सचर, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, सैंडोज कॉपर का छिड़काव करें। कॉपर फंजीसाइड के साथ यदि मर्क्यूरिक एसिडेट मिला के छिड़काव किया जाए तो ज़्यादा प्रभावी होता है। मैंकोजेब और जिनेब भी इसकी प्रसिद्ध दवा है। किसान भाइयों, ऑर्गेनिक फास्फोरस फंजीसाइड जैसे हिनोसान, केटाजीन बहुत प्रभावशाली दवा है। बेंजीमिडाजोल, इससे संबंधित कवकनाशी काफ़ी प्रभावी होते हैं। अपने देश में कुछ रोगरोधी जातियां भी विकसित की गई हैं, आप इनका नाम नोट कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में भी इसका नाम मैं दे दूं आपको। CO4, TKM1, CO29, CO30, टाइप 603, टाइप 141, A67, A90, A200, A249, IR 579, बालालेट 6 जातियों को उगाकर बीमारी से आप बच सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, इससे बचने के लिए आप जो उपाय मैं बताया हूँ उसका पालन करें
और मेरे वीडियो को देखें, लोगों को बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपको कोई असुविधा हो, कोई बात आपके समझ में ना आई हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं पहले आपके समस्या का निराकरण करूंगा, इसके बाद आपके लिए अगला वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।